हेलो स्टूडेंट्स। तो देखिए 8th क्लास के मैथ्स में हमने 14 चैप्टर कंप्लीट कर लिया था। 15 चैप्टर देखते हैं जो कि आपका क्वाड्रिलेटरल्स, छोटा सा ही चैप्टर है ये। ठीक है, तो क्वाड्रिलेटरल एक्चुअली क्या होता है? क्वाड का मतलब ही होता है, प्रीफिक्स है, इसका मतलब होता है 4, यानी कि ऐसा पॉलीगन जिसकी 4 साइड्स होती हैं और 4 एंगल होते हैं। जैसे कि आपके सामने बना हुआ है, देखिए ABCD, ये आपका एक क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, अब मैंने स्पेसिफाई नहीं किया है क्वाड्रिलेटरल कौन सा है। क्वाड्रिलेटरल भी बहुत सारे टाइप के होते हैं। ठीक है, आप लोग जानते हैं, स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, रोम्बस है, इस टाइप के। अभी हम जनरल क्वाड्रिलेटरल के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक, तो देखिए इसमें क्या होता है, सबसे पहले आपको टर्मिनोलॉजी समझनी है कि एडजेसेंट साइड्स क्या होती हैं, अपोजिट एंगल, एडजेसेंट एंगल, अपोजिट एंगल। ठीक है, तो आप ये देखिए कि एडजेसेंट साइड आपकी, सबसे पहले तो आप ये देखिए कि ये जो होती हैं ये वर्टिसेस होती हैं। ठीक है, इनको क्या बोलते हैं? वर्टिसेस, जहां पर दो लाइन आके आपकी मिल जाती है। ठीक है, दो लाइंस का इंटरसेक्टिंग पॉइंट भी आप इसको बोल सकते हैं। और ये इसके सारे एंगल होंगे इंटरनल एंगल। ठीक है, ये इसके सारे कैसे हैं? इंटरनल एंगल, क्योंकि बाहर बन रहे हैं। और एक्सटर्नल आपको बनाना है तो किसी भी साइड को आप एक आगे बढ़ाकर ये एंगल जो बनेगा ये एक्सटर्नल एंगल हो जाएगा। ठीक है, उसकी बात नहीं कर रहे हम अभी। तो एडजेसेंट साइड्स क्या होती हैं आपकी? एडजेसेंट साइड जो होती हैं आपकी, कॉमन एंड पॉइंट होता है दो लाइन का। ठीक है ना, दो साइड्स होती हैं आपकी जिनका कॉमन एंड पॉइंट, जैसे कि एक साइड अगर मैं ये ले लूँ और एक ये ले लूँ तो इनका एंड पॉइंट ये है कॉमन, तो ये AD और AB क्या हो जाएंगी? आपकी एडजेसेंट साइड। इसी टाइप से यहाँ पर ये आपका कॉमन पॉइंट है ये, और ये एडजेसेंट हो जाएंगी। ये कॉमन पॉइंट है ये, और ये एडजेसेंट हो जाएंगी। इसीलिए आपके 4 पेयर बनेंगे ऐसे एडजेसेंट साइड के। ठीक है, अब अपोजिट साइड्स क्या होती हैं? अपोजिट साइड का मतलब आप समझते हैं, जैसे इसकी अपोजिट कौन सी है? ये वाली। इसकी अपोजिट कौन सी है? ये वाली। तो ये आपकी अपोजिट साइड होंगी। ठीक है, और ये इन दोनों की बात करें तो ये कैसी है? ये एडजेसेंट है। ये दोनों कैसी हैं? ये अपोजिट है। ठीक है, एडजेसेंट एंगल कौन से हो गए? ये देखिए, ये एडजेसेंट एंगल हो गया आपका। ठीक है, मतलब जस्ट नेक्स्ट वाला। ठीक है ना, टू एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल हैविंग अ कॉमन आर्म आर कॉल्ड इट्स एडजेसेंट एंगल। तो इसमें आप देखेंगे कि इन दोनों एंगलों पर एक आर्म, ये वाली आर्म जो है वो कॉमन है, ये वाली लाइन आपकी कॉमन है, तो ये दोनों एंगल कैसे होंगे? एडजेसेंट हो जाएंगे। इसी टाइप से ये वाले एंगल एडजेसेंट हो जाएंगे, ये और ये एडजेसेंट हो जाएंगे, और ये एडजेसेंट हो जाएंगे। तो ऐसे भी इस टाइप के आपके 4 पेयर बनेंगे। ठीक है, अपोजिट एंगल क्या होते हैं? अपोजिट एंगल ये हो गया आपका, इसके अपोजिट ये हो गया, इसके अपोजिट ये हो गया, इसके अपोजिट ये, और इसके अपोजिट ये आपके अपोजिट एंगल होगा। ठीक है, जैसे साइड वैसे आपके एंगल हो गए अपोजिट। अब इसमें एक जो मेन आपकी थ्योरम है वो क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी है कि जितने भी इंटरनल एंगल होते हैं क्वाड्रिलेटरल के, 4 ही होते हैं आपको पता है, उन सबका सम 360 होता है, इससे ज़्यादा नहीं होगा, इससे कम नहीं होगा। ठीक है ना, भले ही उनके 4 इंटरनल एंगल का सम कुछ भी हो। ठीक है ना, लेकिन सबको अगर आप ऐड करेंगे तो आपको 360 ही मिलेगा। अगर 360 नहीं मिल रहा तो इसका मतलब वो एक क्वाड्रिलेटरल नहीं है। ये आपको प्रॉपर्टी आपको ध्यान रखनी है, और इसका प्रूफ आपकी बुक में भी दिया है, देख सकते हैं आप। ठीक है, अब मैं ज़्यादा बात ना करते हुए सीधे क्वेश्चन पर आता हूँ। एक ही एक्सरसाइज है इसके अंदर। ठीक है, देखिए फिलिप्स आप खुद करेंगे इसमें। फर्स्ट क्वेश्चन आपका फिलिप्स का है, सेकंड क्वेश्चन भी आप खुद से करेंगे, थर्ड क्वेश्चन आपको बुक में ही दे रखा है। ठीक है, उससे आप देख लेंगे। मैं आपको बताता हूँ फोर्थ क्वेश्चन से। देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है आपके सामने, इसमें लिखा है 3 एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल 76, 54, 108, फाइंड द फोर्थ। तो आपको पता है, वी नो दैट कि एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D, अगर कोई क्वाड्रिलेटरल में बना लेता हूँ उस टाइप से, मान लीजिए ये मैंने बना दिया, तो A प्लस B प्लस C। ठीक है, तो इन सब का सम क्या होगा? 360, अभी मैंने आपको बताया। अब इसमें से कोई भी 3 एंगल के आप ये रख दीजिए, तो 76 मान लीजिए ये हो गया, ये आपका 54 हो गया, ये मान लीजिए आपका 108 हो गया। आपको D निकालना है, तो इन सबको ऐड कर 360 में से माइनस कर दीजिए, तो एंगल D आपका आएगा 360। और ये देखिए कितना हो गया? ये हो गया आपका, देखिए 120, 130, और ये हो गया आपका 100 जोड़ेंगे 230 और 8, तो 238 माइनस कर दीजिए इसमें से। 10 में से 8 जाएगा 2 बचेगा, 5 में से 3 जाएगा 2 बचेगा, 3 में से जाएगा 1, तो 122 डिग्री का होगा आपका कौन सा एंगल? फोर्थ एंगल। ठीक है, चलिए ये आपका आंसर होगा।
देखिए 8th क्वेश्चन है, बाकी सारे क्वेश्चन सेम ही है, 8th भी सेम ही है, मैं बता दे रहा हूँ आपको। इसमें लिखा है 2 एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल मेजर्स 85 डिग्री और 75 डिग्री, 2 एंगल आपको दे रखे हैं। फिर कह रहा है आपसे द अदर 2 एंगल्स आर इक्वल, अदर 2 एंगल्स आपके इक्वल हैं। तो आप मान लीजिए अदर 2 एंगल यानी थर्ड एंगल मान लीजिए आप लेट थर्ड एंड फोर्थ एंगल्स, देखिए दोनों इक्वल हैं, तो अगर x होगा तो ये भी x होगा, ठीक है, x डिग्री मान लेते हैं। अब आपको पता है कि चारों एंगल जो होंगे उन सब का सम क्या आएगा आपका, एंगल x डिग्री प्लस एंगल x डिग्री इक्वल टू 360, ये आपको पता है। तो एंगल x डिग्री एंगल x तो क्या हो जाएगा 2 एंगल x डिग्री 360, इन दोनों को ऐड कर लीजिए, देखिए 150 160 हो जाएगा, उसमें से माइनस कर दीजिए, तो ये कितना आ गया आपका 0 0 200 आ गया। तो 2 एंगल x इज टू 200, 2 से ये कैंसिल हो जाएगा 100 टाइम्स, तो x कितना आएगा आपका, एंगल x डिग्री आएगा आपका 100, ठीक। तो दोनों एंगल कैसे होंगे, ये वाले 100 100 के हो जाएंगे, ये भी 100 ये भी 100, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लास्ट क्वेश्चन और है इसका, इसमें बोल रहा है आपसे इन द एडजेसेंट फिगर द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए एंड एंगल बी मीट्स इन अ पॉइंट पी। तो ये जो एंगल ए है इसका बाइसेक्टर है ये पी, और ये एंगल जो बी है इसका बाइसेक्टर है बी पी, और ये दोनों बाइसेक्टर कहाँ मिल रहे हैं, यहाँ पॉइंट पी पर मिल रहे हैं, ठीक है। एंगल सी आपका 100 दिया है, एंगल डी आपको दिया है 60, फाइंड द मेजर ऑफ ए पी बी, ये वाला एंगल आपको फाइंड करना है कितना होगा, ठीक है। तो आप मुझे एक चीज़ बताइए इसके अंदर कि ये एंगल बाइसेक्टर है अगर, तो ये एंगल जो होगा वही एंगल होगा, भाई कोई एंगल है आपका और एंगल बाइसेक्टर हम खींचते हैं तो इसका मतलब क्या होता है, ये वाला एंगल इक्वल हो जाता है। अगर पूरा एंगल 60 का है तो ये भी ये 30 हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा, यही तो होता है बाइसेक्टर का मतलब, ठीक है। अगर हम, लेकिन हमको क्या करना है कि हमको ये वाला एंगल फाइंड करना है, ठीक है, सॉरी ये वाला एंगल फाइंड करना है। तो उसके लिए क्या करते हैं, देखिए इस एंगल को मान लीजिए थीटा, तो ये भी थीटा होगा, ठीक है, या अल्फा भी मान सकते हैं। इस एंगल को मान लीजिए बीटा, तो ये भी बीटा होगा, मान लिया मैंने ये, ठीक है ना, क्या फ़र्क पड़ता है मांगने से। तो सबसे पहले प्रॉपर्टी लगाएंगे आप क्वाड्रिलेटरल की। आपको पता है कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इक्वल टू 360 होगा, प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। इसके बाद आप देखेंगे कि एंगल ए को मैं क्या लिख सकता हूँ, ये पूरा एंगल क्या होगा θ/2, सॉरी जो एंगल आपका ए है, ठीक है, चलिए इसकी वैल्यू नहीं रखते अभी, अब जब ट्रायंगल की प्रॉपर्टी लगाएंगे जब रखेंगे, इसको ऐसे लिख दीजिए, अब एंगल ए प्लस एंगल बी और प्लस एंगल सी कितना है आपका 60, और एंगल डी आप सॉरी डी आपका है 100 और ये है आपका 60, ठीक है, और ये आपका 360। देखिए एंगल ए को आप लिख सकते हैं 2 थीटा और प्लस एंगल बी को आप लिख सकते हैं 2 बीटा, भाई ये थीटा तभी तो पूरा एंगल बनेगा आपका। चलिए ये कितना हो गया 160 इज इक्वल टू 360। तो यहाँ से आप देखेंगे 2 कॉमन ले लीजिए, थीटा प्लस बीटा क्या आएगा आपका 360 माइनस 160, तो ये आ गया आपका एक्चुअली 200 और ये हो गया थीटा प्लस बीटा, ठीक है। 2 उधर जाएगा तो डिवाइड में आ जाएगा, तो थीटा प्लस बीटा कितना आ गया आपका 100 हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा इससे 100 टाइम्स, तो एक तो आपका ये आ गया, यानी कि थीटा प्लस बीटा आपका कितना है 100। अब क्या करें, अब आप लगाएंगे, देखिए आपको दिख रहा होगा पी ए बी, ये आपका ट्राइंगल हो गया। अब इसमें ट्राइंगल की प्रॉपर्टी लगा देंगे कि एंगल ए पी बी प्लस एंगल पी ए बी और प्लस एंगल पी बी ए इक्वल टू होता है 180 डिग्री। ये आपको पता है सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ ट्राइंगल 180 डिग्री होता है, ठीक है। देखिए ए पी बी आपको पता नहीं है, पी ए बी क्या है, पी ए बी क्या है थीटा, पी बी ए क्या है बीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, और यहाँ पर रहेगा आपका ये तो रहेगा, ये तो आपको पता ही नहीं, ये तो आपको निकालना है। अच्छा थीटा प्लस बीटा आपने निकाला, यहाँ से क्या है 100 डिग्री, तो थीटा प्लस बीटा की जगह 100 डिग्री यहाँ रख सकते हैं। तो एंगल ए पी बी प्लस 100 इक्वल टू 180 डिग्री, तो एंगल ए पी बी आपका कितना आ जाएगा 180 माइनस के 100
यानी कि 80 डिग्री। ठीक है, एंगल ए पी बी ये आपको निकालना था और आपका आ चुका है। ये आपका आंसर हो गया। एक्सरसाइज आपकी ख़त्म होती है, छोटी सी ये एक्सरसाइज थी। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करते हैं। थैंक यू।